जय हिंद। फिर से स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में पढ़ा और उसमें एल्कोहल का IUPAC नाम और साथ में एल्कोहल का वर्गीकरण के बारे में जाना। इस लेक्चर में ये एल्कोहल का पार्ट 2 होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बनाने की विधि और रासायनिक गुणों के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल बनाने की विधियाँ यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो पहले हम बता दें कि एल्कोहल को कौन कौन चीज़ से बना सकते हैं। तो एल्कोहल को बना सकते हैं हम, पहला नंबर एल्काइल हैलाइड के द्वारा। एल्कोहल बना सकते हैं हम अल्कीन के द्वारा। एल्कोहल बना सकते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा और एल्कोहल बना सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा यानी RMGX के द्वारा। तो इन 4 कंपाउंड के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एल्काइल हैलाइड के द्वारा। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड का SN रिएक्शन, और SN रिएक्शन में आप लोगों को बताए हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं R के साथ X, इसका अभिक्रिया आप लोग करा दोगे जल के साथ, H2O के साथ, जल के साथ कराओगे तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यही होता है, जल के मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो जुड़ने वाला समूह होता है वो होता है OH और इस X को यहाँ से बाहर निकल देता है तो कंपाउंड बन जाता है R के साथ OH। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन है इसका कि RX का रिएक्शन जब आप लोग करा दोगे एक्वस NaOH के साथ। अगर एक्वस NaOH रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ तो इसे रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो बनता है OH माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल जा करके इसके साथ X के जगह पर जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है R के साथ OH। यानी यहाँ भी एल्कोहल बन गया है और इसमें भी एल्कोहल बन गया, दोनों में एल्कोहल बन गया। लेकिन दोनों रिएक्शन में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो पहला रिएक्शन है जिसमें H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं ये SN फर्स्ट अभिक्रिया की क्रिया विधि को फॉलो करता है, यानी यह SN फर्स्ट रिएक्शन होता है। और ये NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये होता है SN2 रिएक्शन। अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया SN फर्स्ट के बारे में कि SN फर्स्ट में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और कार्बोकेटायन का निर्माण जिस रिएक्शन में होगा उसमें रीअरेंजमेंट संभव है। यानी पहला जो ये रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट संभव है, लेकिन सेकेंड जो है ना वो SN2 है और SN2 में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा और कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट संभव है। और रीअरेंजमेंट का हम कंडीशन बताए हुए हैं। रीअरेंजमेंट की कंडीशन में जो जुड़ने वाला समूह होता है उसे उस कार्बन के साथ जोड़ते हैं, यानी नोट में लिख लेना इसको, रीअरेंजमेंट राम, जिसको शॉर्टकट में राम लिखें, रीअरेंजमेंट की स्थिति में रीअरेंजमेंट का देखो अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं आपको कि OH को कहाँ जोड़ना है। रीअरेंजमेंट की स्थिति में OH को उस कार्बन के साथ जोड़ें, उस कार्बन से जोड़ें जिससे अधिक कार्बन जुड़ा हो, अधिक कार्बन जुड़ा हो। तो रीअरेंजमेंट अगर होगा तो OH समूह को उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा हो। एक और बात पर ध्यान देंगे कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन के लिए ये जो R है ना, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये या तो 1 डिग्री होना चाहिए नहीं तो 2 डिग्री होना चाहिए, या फिर ये जो R है इस R के जगह पर मिथाइल समूह होना चाहिए यानी कि CH3 ये समूह होना चाहिए। 1 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री नहीं तो मिथाइल। 3 डिग्री ये रिएक्शन शो नहीं करता है। इसकी बात करें तो ये होना चाहिए 3 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री है तो ये रिएक्शन बहुत ही धीमा होता है और मानो एक तरह से शो ही नहीं करता है। अगर मिथाइल समूह रहेगा R के जगह पर CH3 तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। R के जगह पर CH3 रहेगा, CH3 के साथ X रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लें पहले। 2 डिग्री में
सॉरी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल ही बनेगा, SN2 रिएक्शन है तो CH3 होना चाहिए R CH3, नहीं तो ये पूरा एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री होना चाहिए, और जब SN फर्स्ट रहेगा तो 3 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। तो पहला रिएक्शन है फर्स्ट CH3 Cl, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, पहला H2O के साथ और सेकेंड NaOH के साथ, यानी एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। H2O से रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि ये मिथाइल समूह है, मिथाइल समूह, और मिथाइल समूह रहता है उसके साथ Cl रहता है तो SN फर्स्ट रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि इसमें लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये NaOH है, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये SN फर्स्ट तो नो रिएक्शन, लेकिन SN सेकेंड के कंडीशन में ये जो होता है ना, इसके साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl हटेगा और OH जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 के साथ OH, ये बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, दोनों एग्जाम्पल हम एक साथ ले रहे हैं, CH3 CH, यहाँ CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, 3 रिएक्शन कराते हैं, पहला NaOH के साथ, दूसरा करा देते हैं H2O के साथ, और तीसरा 2 ही रिएक्शन होंगे, 2 ही रिएक्शन करा रहे हैं, 2 रिएक्शन NaOH एक्वस होना चाहिए, और इसका जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें होना चाहिए H2O से रिएक्शन करा देते हैं। तो इसमें देख रहे हो ये जो एल्काइल समूह है या फिर पूरा एल्काइल हैलाइड की बात करें तो इसमें हैलोजन एटम ये 2 डिग्री है, इसमें हैलोजन एटम जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री जो होता है ना वो SN फर्स्ट भी शो करता है और सेकेंड भी शो करता है, तो ये दोनों रिएक्शन इसमें हो जाएंगे, CH3 CH, यहाँ पर CH3 और इसके साथ जुड़ जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा CH3 CH CH3 और इसके साथ OH, तो दोनों कंडीशन में सेम कंपाउंड बन गए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, हम इसका रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ CH3 CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, इसका फर्स्ट कंडीशन है रिएक्शन करा देते हैं इसका H2O के साथ, सेकेंड रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, और इसका थर्ड रिएक्शन करा देते हैं इस एल्काइल हैलाइड का थर्ड रिएक्शन KCN के साथ। ये पहले चैप्टर का रिएक्शन है, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं हलोल्केन एंड हलोरिन, तो ये उसका रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN फर्स्ट, इसके साथ कराएंगे SN सेकेंड, और इसके साथ कराएंगे फिर भी SN सेकेंड। तो हमें तो एल्कोहल बनाने से मतलब है, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन दे दिए हैं ताकि आप लोग खुद को जांचो कि हम पहला चैप्टर पढ़ें या नहीं पढ़ें। अगर नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अगर इसे भी देखना है, सीखना है, तो पिछले लेक्चर में जाएं, पहला चैप्टर है हलोल्केन एंड हलोरिन का, उसमें हम लोगों ने SN फर्स्ट के बारे में पूरा पढ़ा है, तो उसमें जो भी दिया उसको पढ़ लें, फिर ये क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। SN फर्स्ट और ये सेकेंड, इसमें OH समूह जुड़ेगा और आप लोग ये कंपाउंड बना रहे होगे CH3 CH2 और इसके साथ OH, इसके साथ जो कंपाउंड बना रहे होगे ये CH3 CH2 और Cl को जगह हटा करके जोड़ दिए OH, और इसमें जो कंपाउंड बनेगा ये CH3 CH2 और यहाँ जो Cl जुड़ा हुआ है Cl को हटा करके जुड़ जाएगा Cn, तो ये नाइट्राइल बन गया। ये बना रहे होगे। अगर ऐसा आपने बनाया है तो बता दूं कि ये पहला आपका गलत हो जाएगा, ये सही है और ये भी सही है। पहला गलत होने का रीज़न ये है कि SN फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन, और जब कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा तो OH समूह उस कार्बन से जुड़ेगा। यहाँ देखिए रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट की स्थिति में OH को उस कार्बन से जोड़ें जिससे अधिक कार्बन जुड़ा हो, तो ये जो OH समूह यहाँ से आकर के जुड़ेगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिक कार्बन जुड़ा हो। तो इससे आप लोग इस कार्बन की बात करें तो इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, इसकी बात करें तो इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर, इसलिए OH समूह इस कार्बन से आकर के जुड़ेगा। तो कंपाउंड बनेगा, उसमें यहाँ पर OH नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और OH जोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो अपना ये कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना इसमें इसका नाम हो जाएगा प्रोप 3 कार्बन के लिए 1 2 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल। और इसमें जो ये NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्रोपेन 1 ऑल, तो ये कंपाउंड बन गया। आप लोग एक और क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ये इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ पर जुड़ा हुआ है मिथाइल समूह, इसका रिएक्शन करा देते हैं 2 रिएजेंट के साथ फिर से NaOH एक्वस
और जलीय होना चाहिए, और ये H2O। खुद से करें, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। कर लिया? चलिए, तो ये NOH है, इसका मतलब SN फर्स्ट, ये SN सेकेंड, सॉरी SN सेकेंड फर्स्ट, ये SN सेकेंड और ये SN फर्स्ट। SN सेकेंड में नो रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसका मतलब Cl जहाँ से हटेगा वहीं पर जाकर के OH को जोड़ देना है। तो यहाँ से Cl हटा और इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा OH, तो कंपाउंड बन जाएगा। इसमें कार्बन का संख्या रहा इतना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जुड़ा हुआ मिथाइल समूह, और इस 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा OH, तो ये एल्कोहल बन गया। लेकिन इसकी बात करें तो इस कंडीशन में SN फर्स्ट रिएक्शन का फॉलो होता है। SN फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो उस कंडीशन में जो OH समूह है उसे वहां जुड़ेंगे, उस कार्बन से जुड़ेंगे जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से हम Cl को हटाते हैं, Cl को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस प्लस चार्ज वाले कार्बन, यानी इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इससे नहीं जुड़ेंगे। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यानी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ हम जोड़ सकते थे। लेकिन और भी आगे चेक करते हैं तो अगला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसलिए जो OH समूह है वो आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से नहीं जुड़ेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये इस तरह से। यहाँ पर मिथाइल समूह और इसके साथ जुड़ गया OH, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये रहा पहला बनाने का विधि, जो कि बनाते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और आप लोगों को याद क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका समरी, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो आप लोगों को भी मिली होगी, ऐसा नहीं सोचिएगा। हम मिलने की बात कर रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये बोर्ड और ये मार्कर और ये इतना सारा बढ़िया सा लाइट और ये खूबसूरत सा चेहरा। चलिए, तो ये मजाक वाली बात हुई, इसको कोई अपने दिल पर ना ले और पढ़ाई करते रहे। बनाने का दूसरा विधि है कि हम लोग बनाते हैं अल्कीन से, सेकेंड फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीन से बनाने का 2 मेथड है, दोनों को ध्यान से देखोगे। पहले इसका समरी देखें, ये समरी ही आप लोगों को याद रखना है। समरी, अल्कीन, अल्कीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये रहे एल्कीन। और इस अल्कीन को हमें बदलना है एल्कोहल में, एल्कोहल में। तो एल्कीन को एल्कोहल में बदलने के लिए हम लोग 2 प्रकार के रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, 2 प्रकार के रिएजेंट का, जिसमें पहला रिएजेंट है कि इस अल्कीन का रिएक्शन करा दीजिए आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या डाइल्यूट H3PO4 के साथ, या आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है, लिखा हुआ मिल सकता है H+ के साथ H2O, या ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, चलो इतना ही रहने देते हैं, H+ के साथ H2O। यानी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, डाइल्यूट H3PO4 लिखा हो, या फिर H+ के साथ H2O लिखा हो, एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन, एल्कीन में एल्कीन के साथ ही है। तो इन तीनों कंडीशन में यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, जल का मॉलिक्यूल, प्रत्येक तीनों कंडीशन में से कोई भी दिया हो तो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, और मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुना हम क्या कह रहे हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग इस जल का योग हो जाएगा इस एल्कीन में। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु को उस कार्बन के साथ जोड़ें जिस कार्बन से अधिक हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो ये एल्कीन का हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, RH, यहाँ पर H और ये R। आपको ये जो H है
इस H को उस कार्बन के साथ जोड़ना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो आप लोग देख रहे हो इसमें कि ये एल्कीन है, इसमें देख लो इस कार्बन के साथ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन, और इसकी बात करें तो दो हाइड्रोजन है इसके साथ। तो दो हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए और एक कार्बन वाले जिसमें एक हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है, उसके साथ जोड़ दीजिए OH को, तो कंपाउंड बन जाएगा कार्बन, एक बॉन्ड टूट जाएगा इसमें से। उसके बाद आगे CH3 कैसे, तो दो हाइड्रोजन पहले से, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो CH3। उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ है एक R, एक H, और यहाँ पर जोड़ दोगे OH, तो ये बन गया एल्कोहल बन गया। नेक्स्ट है कि इसका रिएक्शन आप करा दीजिए B2H6 के साथ, इसको डाइबोरेन कहते हैं, THF की उपस्थिति में, B2H6 के साथ THF की उपस्थिति में, पहला कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन है कि इसका फिर से रिएक्शन करा दीजिए H2O2 के साथ क्षारीय माध्यम में। अगर ये दोनों कंडीशन दिया हो, आप लोगों को इसका मैकेनिज्म हम नहीं बताएंगे। मैकेनिज्म अगर सीखना हो तो 12th पास करके आना, जब IIT या नीट की तैयारी करोगे इसी चैनल पर आप लोगों को उसके लिए भी लेक्चर मिलेगा। और वो जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो आप लोगों को इंग्लिश लिखा हुआ मिल रहा है, तो इंग्लिश इतना तो आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, इतना इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो आगे जो जब बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें हम मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म से भी IIT या नीट के लिए क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ मैकेनिज्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बोर्ड लेवल की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ आप लोगों को रिएक्शन का ये जो रिएजेंट है ना, इसे याद रखना है। रिएजेंट याद रखना है कि एल्कीन में क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, ये याद रखना है, इसलिए हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं। चलिए, तो अगर इतना रिएजेंट ले लेते हैं तो इस रिएजेंट को लोगे तो फिर से क्या होगा, H2O का एडिशन होगा, जल का एडिशन होगा, जल के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। लेकिन इस बार जो एडिशन होगा वो होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि आप हाइड्रोजन एटम को उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़िए जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन जुड़ा हो। अधिक हाइड्रोजन वाला के साथ जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉप्स, और कम हाइड्रोजन वाला कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉप्स। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ का है, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, और OH समूह जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो कंपाउंड बन जाएगा R। उसके बाद कार्बन, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, और उसके बाद इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, पहले से एक हाइड्रोजन है तो R CH2। उसके बाद यहाँ C दो हाइड्रोजन पहले से तो CH2, और इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा एक OH, तो यहाँ पर जुड़ गया OH। तो ये कंपाउंड बन गए। इसमें आप लोग देखो, इसको सही से लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें भी देखो क्या है, RH, तो R के साथ एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ H है, और इस H के साथ जुड़ा हुआ है OH, तो ये एल्कोहल बन गए। अच्छा, ये जो पहला रिएक्शन है, इसमें जो एल्कोहल बना है, अभी जो एल्कोहल बना है ये कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्कोहल। और इसमें जो एल्कोहल बना है, इसमें देख रहे हो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक ही कार्बन है, तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इससे बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, इससे बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। इन दोनों का नाम भी है। ये जो पहला रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं अम्ल उत्प्रेरित, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ऊपर वाला अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, और नीचे वाला है हाइड्रोबोरनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये हो गए एल्कीन के द्वारा बनाने का विधि। इसका एग्जांपल देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम 2 रिएजेंट लेते हैं, प्रत्येक कंडीशन में 2 लेंगे, 2 है। हम ले लेते हैं H प्लस के साथ H2। अगर इतना कंडीशन लेंगे तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। सेकेंड ले लेते हैं B2H6 के साथ THF, और सेकेंड कंडीशन इसी में H2O2 के साथ
OH माइनस यानी अक्षार माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये जो पहला है इसमें बन जाएगा, ये जल का एडिशन होगा और मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आकर के उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है। इसलिए पहला रिएक्शन में जो कि मार्कोनी कप्स रूल का फ्लो करता है, तो इस मार्कोनी कप्स रूल के फ्लो में हाइड्रोजन एटम आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा और OH समूह आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH और इस कार्बन से जुड़ गया OH और आगे जुड़ जाएगा CH2 है, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा यानी 2D अल्कोहल प्रोपेन और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। इसकी बात करें तो इसमें भी जल का एडिशन होगा लेकिन एंटी मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंग। इसमें ये जो OH समूह, ये यहाँ से जल का जो मॉलिक्यूल आएगा उसका हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ कम हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा क्योंकि इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OH समूह। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2 और ये OH, यानी इससे कंपाउंड बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम है प्रोपेन और अंत में ऑल, प्रोपेनॉल बन गया। तो ऐसे भी कंपाउंड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आप प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे बनाते हो या प्रोपेन 2-ऑल कैसे बनाओगे या फिर प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे। तो प्रोपीन से अगर प्रोपेन 2-ऑल बनाने को कहे तो आप लोग कहोगे कि जब प्रोपीन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में या प्रोपीन की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4, प्रोपीन की अभिक्रिया डाइल्यूट H3PO4 या फिर प्रोपीन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में जल से कराते हैं तो बन जाता है प्रोपेन 2-ऑल। अगर आपसे कहे प्रोपेनॉल बनाने के लिए तो कहोगे कि प्रोपीन की अभिक्रिया डाइबोरेन यानी B2H6 के साथ THF की उपस्थिति में कराने के बाद क्षारीय माध्यम में H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोपेनॉल बन जाता है। फिर से सुनना, THF की उपस्थिति में B2H6 से रिएक्शन कराने के बाद क्षारीय माध्यम में H2O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोपेनॉल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, हम ले लेते हैं ये इस तरह से कंपाउंड, ये कंपाउंड ले लिए यहाँ पर इतना, इसका 2 रिएक्शन करा देते हैं। फिर से 2 रिएक्शन, पहला है डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर हम H+ के साथ H2O भी ले सकते हैं, और सेकेंड है B2H6 के साथ THF और इसी का सेकेंड कंडीशन है H2O2 के साथ OH-, ये ले लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग फिर से देख रहे हो कि कौन सा रूल का फ्लो होगा, तो मार्कोनी कप्स रूल में हाइड्रोजन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो इसकी जब चर्चा करें, हम इसकी बात करें तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन में देख रहे हो कि 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका मतलब 0 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, पहला वाला में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और इसकी बात करें तो इसमें देख रहे हो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, यहाँ कम हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ से जो जल आएगा, जल के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएगा और OH समूह आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड बनेगा, ये रिंग रहा, रिंग के साथ पहले एक मिथाइल समूह जोड़ दीजिए, मिथाइल समूह, उसके बाद इसी कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा OH और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होगा एंटी मार्कोनी कप्स रूल, और एंटी मार्कोनी कप्स रूल में OH हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर के जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा जिसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, और इसके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा OH, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। ये 2 कंपाउंड बन गए, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग खुद से करें, पॉज करके खुद से करें, खुद से कर लें। हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ये समूह और इसमें डबल बॉन्ड, इसका 2 रिएक्शन करवा देते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं H+ के साथ H2O, और सेकेंड रिएक्शन वही है B2H6 के साथ THF, और सेकेंड कंडीशन है H2O2 के साथ OH-। ये रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। चलिए इसमें हम जांच करें, ये 1
2 3 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसका मतलब 0 हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक इधर 2 इधर, तो 3 बॉन्ड कंप्लीट, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है। पहला वाला होगा जल का एडिशन मार्कोनी कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग, और हाइड्रोजन जाकर के वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे OH को, तो कंपाउंड बन जाएगा ये इतना। यहाँ पर मिथाइल समूह, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, यानी इस पोजीशन पर आकर के जुड़ गया OH। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल का फ्लो होगा, और जहाँ पर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH समूह, तो ये कंपाउंड बन गया। चलो इसको नीचे जोड़ देते हैं यहीं पर, ये कंपाउंड बन गया। तो ये हो गया बनाने का दूसरा विधि एल्कीन के द्वारा। आप लोगों को इसमें याद क्या रखना है, तो ये 2 टर्म याद रखोगे, इस पर एग्जाम्पल करोगे, आप आसानी से एल्कोहल बनाने की विधि को सीख सकते हो। तो इसे भी छाप लें, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने का विधि। छाप लें, छाप लिया। चलिए थर्ड अब देखते हैं। थर्ड है कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके आने से रंगों में घुल गई है शाम, जिसके आने से रंगों में घुल गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं। आगे तो आप लोग जान ही रहे हो, जान लो, अच्छी बात है। यही उम्र है जानने की, जब बूढ़े हो जाओगे, नहीं वयस्क हो जाओगे, शादी कर दी जाएगी, तो बीवी क्यों जानोगे। तो इन सब बातों पर ध्यान ना दें, पढ़ाई करें। चलिए तीसरा बनाने का विधि कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, पहले उसको समझ लेते हैं क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। जैसे C डबल बॉन्ड O समूह, इसका कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है, एक वैलेंसी इधर खाली छोड़ दी और इधर जो है ना इसके साथ R या H जोड़ दिए, R या H हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये पहला। अगर इसके साथ यहाँ पर आप H जोड़ देते हो तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना इसका नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। सेकेंड, ये C डबल बॉन्ड ले करके यहाँ पर R जोड़ देते हो और इधर भी R जोड़ देते हो, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग कहेंगे कीटोन। C नंबर, फिर से C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पर आप जोड़ देते हो Cl और यहाँ पर जोड़ देते हो R, तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एसाइल हेलाइड। D नंबर, ये C डबल बॉन्ड O, इधर ले लेते हो OH और इधर ले लेते हो R, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको कहेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसके बाद एक और ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O के साथ इधर R और इधर भी रहेगा R, तो इस कंपाउंड को कहते हैं एस्टर। तो ये 5 कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, और इस 5 कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा हम बनाएंगे एल्कोहल। इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इसे भी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी प्रत्येक कंपाउंड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। इन सभी कंपाउंड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें कौन सा रिएजेंट डालें, वैसे पहले समझ लेते हैं कि एल्कोहल में कन्वर्ट कैसे होगा। हम क्या करते हैं, ये अल्डिहाइड है और इस अल्डिहाइड का समझना ध्यान से, इस अल्डिहाइड का ये डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यहाँ पर एक H जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक H जोड़ देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर जोड़ने के बाद ये जो कंपाउंड बना है, कहीं इसी को एल्कोहल तो नहीं कहते। ये देखिए R C, R के साथ C तो C, उसके बाद कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, और आप लोग यहाँ देख रहे हो कि इसी कार्बन के साथ अब जुड़ा हुआ है O के साथ H।
O के साथ H, OH फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड बन गया इसको कहते हैं एल्कोहल। प्रत्येक कंडीशन में वही करना है, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है, यहाँ पर H जोड़ना है, यहाँ भी इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है, यहाँ पर H जोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर H जोड़ना है और यहाँ पर H जोड़ना है, इसमें भी इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पर H जोड़ना है, यहाँ पर H जोड़ना है। पहला दो कंडीशन इसमें आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड को तोड़ करके H जोड़ दिए, एल्कोहल बन गया। इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ करके H जोड़ देंगे, एल्कोहल बन जाएगा। इससे भी क्या बनेगा? एल्कोहल। देखो यहीं पर लिख रहे हैं, इससे ही बन जाएगा एल्कोहल। कैसे? तो RCH और O के साथ H, यहाँ पर जो रहेगा R। हम इसकी बात करें तो इससे भी एल्कोहल बन जाएगा। वो कैसे? तो R, उसके बाद C, एक H है पहले से, एक और H जोड़ देंगे तो CH2 और इसके साथ जुड़ा रहेगा OH। ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल। हम इसकी चर्चा करें तो इसमें देखो RCH और O के साथ H, लेकिन इसमें एक समस्या है कि इससे अब Cl जुड़ा हुआ है। अब इस Cl को कैसे हटाएंगे? तो इस Cl को भी हटाने का मेथड है कि फिर से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन इस Cl को दे दो और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो। एक हाइड्रोजन Cl को तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसको एक हाइड्रोजन देंगे। देखो HCl बाहर निकल गया और इसके साथ हो गया 2 हाइड्रोजन और इसके साथ OH, तो ये फिर से बन गए एल्कोहल। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, तो ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? तो RCH2 और O के साथ H। नीचे बात करें तो इसमें भी क्या होगा? RCH, इसके साथ OH तो जुड़ा हुआ है लेकिन O के साथ R भी जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड एल्कोहल नहीं बन पाया। हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर एक H देना पड़ेगा और यहाँ पर एक H देना पड़ेगा, यानी फिर से एक यहाँ पर H दे दीजिए, एक यहाँ पर H दे दीजिए, तो ये ROH यानी एल्कोहल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, RO के साथ H बाहर निकल जाएगा और ये एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ से निकल बन जाएगा। तो इसमें 2 कंपाउंड बन जाते हैं एल्कोहल के, 2 मॉलिक्यूल, RCH2OH और R के साथ OH, ये बन गया। अच्छा, एल्कोहल तो बना लिए, लेकिन इन सभी एल्कोहल को बनाने के लिए हम रिएजेंट क्या लेंगे? इन सभी एल्कोहल को बनाने के लिए रिएजेंट क्या लेंगे? तो देखिएगा, इनसे एल्कोहल बनाना हो, इसमें से किसी भी कंपाउंड के द्वारा कंपाउंड को अगर आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो 3 लेते हैं, 4 रिएजेंट लेते हैं। चलो 4 ले लेते हैं। पहला रिएजेंट है कि आप LiAlH4 ले लो, LiAlH4। सेकेंड रिएजेंट है कि आप ले लो NaBH4, NaBH4। पहला हो गया LiAlH4, सेकेंड हो गया NaBH4। थर्ड है, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप H2 के साथ, निकेल की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में या प्लेटिनम की उपस्थिति में, इन तीनों में से किसी की उपस्थिति में H2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। और चलो 3 ही रिएजेंट लेते हैं, 3 रिएजेंट। अब क्या है इसमें स्पेशल बात समझिएगा, स्पेशल बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो LiAlH4 है यह इन सभी कार्बोनिल कंपाउंड का अवकरण कर देगा और एल्कोहल में बदल देगा। इसमें से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड या फिर एस्टर, इन सब में से कोई भी कंपाउंड हो उसका रिएक्शन करा दोगे LiAlH4 के द्वारा, तो ये LiAlH4 यह प्रबल अवकारक होता है और प्रबल अवकारक होने के कारण सभी कार्बोनिल कंपाउंड का को एल्कोहल में बदल देता है, एल्कोहल में बदलता है। ये जो ना सभी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में बदल देगा। फर्स्ट हो गया स्पेशल बात। सेकेंड, जब हम NaBH4 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और NCERT में भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से। सेकेंड कौन सा है? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है यह सिर्फ और सिर्फ इन 3 कार्बोनिल कंपाउंड को, ये अल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल हैलाइड, इन तीनों कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को एल्कोहल में नहीं बदलेगा। यानी NaBH4
NaBH4 कार्बोक्जिलिक एसिड और एस्टर को एल्कोहल में नहीं बदलता है, तो ये सेकेंड स्पेशल बात है कि ये जो NaBH4 है ये अल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देगा, कीटोन को एल्कोहल में बदल देगा, एसाइल हैलाइड को एल्कोहल में बदल देगा। लेकिन जैसे ही कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाए यानी COOH समूह, C डबल बॉन्ड O के साथ OH समूह मिल जाए तो इसे एल्कोहल में नहीं बदलेगा और इसे भी एल्कोहल में नहीं बदलेगा। कार्बोक्जिलिक एसिड और एस्टर को एल्कोहल में नहीं बदलेगा। थर्ड, H2 के साथ निकेल, प्लेटियम या प्लेटिनम। तो ये जो थर्ड है H2 के साथ निकेल, प्लेटियम या प्लेटिनम, इन तीनों के साथ H2 रहेगा। ये जो है इसके द्वारा कार्बोक्जिलिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्जिलिक एसिड का अवकरण नहीं होता है। अवकरण नहीं होने का मतलब है कि इसके द्वारा एल्कोहल नहीं बनता है, अवकरण नहीं होता है। तो ये तीन स्पेशल बात हो गए। इन तीनों बातों पर हम लोग बहुत सारा रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो इसे छाप लें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये बनाओगे आप लोग, ये बस हम ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए थे, डबल बॉन्ड दे करके लिखना। तो सब लोग जो कॉपी में नोट कर रहे हो तो इस तरह से बनाना कंपाउंड। हाँ, ये होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड एसाइल हैलाइड हो गया, यहाँ पर ये H नहीं होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर भी ये H नहीं होगा, ये H नहीं होगा, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। तो ये 5 कार्बोनिल कंपाउंड रहे। इन पांचों कार्बोनिल कंपाउंड का इन तीनों रिएजेंट के साथ इन पांचों में इन तीनों रिएजेंट के साथ अवकरण कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यानी कि तीसरा बनाने का विधि हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स का अवकरण द्वारा, कार्बोनिल कंपाउंड का अवकरण द्वारा। तो इसे छाप लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं। छाप लिया, चलिए इसका एग्जांपल देखिएगा। इसके एग्जांपल को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्पेशल बात। स्पेशल बात को याद रखें, आराम से कंपाउंड सभी क्वेश्चन को करोगे। एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H। ये एल्डिहाइड है, इसका हम 3 रिएक्शन करा देते हैं। 3 रिएक्शन, इसका पहला ये रहा, दूसरा इधर, तीसरा इधर। ऐसा ही बस रिएक्शन को कंप्लीट करना आप लोगों को। ये तीर का चिन्ह कहीं भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड, इसका पहला रिएक्शन करा देते हैं LiAlH4 के द्वारा। सेकेंड इसका रिएक्शन करा देते हैं H2 की उपस्थिति में निकेल के साथ, और थर्ड रिएक्शन करा देते हैं NaBH4 के साथ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो बना हुआ ना, ये जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जुड़ जाएगा अल। तो प्रोपेनॉल है ये, प्रोपेनॉल। और इस प्रोपेनॉल का हम अवकरण कराते हैं LiLH4 के द्वारा, H2 के साथ निकेल और NaBH4 के द्वारा। इन तीनों के साथ रिडक्शन कराओगे तो आप लोग देख रहे हो कि LiLH4 ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड का अवकरण कर देता है और उसे एल्कोहल में बदल देता है। तो LiLH4 इसका अवकरण करेगा और एल्कोहल में बदल देगा। बदलेगा कैसे? तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ यहाँ पर H और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर एक H जुड़ गया, CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन पहले से है तो CH2 और O के साथ क्या रहेगा? H। तो ये कंपाउंड बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। इसका भी अवकरण हो जाएगा और इससे भी सेम कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ तो 2 हाइड्रोजन हो गए
और O के साथ H, तो सिंगल बॉन्ड O और O के साथ H, ये बन गया। इससे भी सेम कंपाउंड बनेगा क्योंकि इसका भी अवकरण कीटोल्डिहाइड का भी अवकरण इसके द्वारा हो सकता है। तो CH3CH2OH बन गया। नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OH। इसका रिएक्शन करा देते हैं H2 के साथ निकेल से, H2 के साथ निकेल से। इसका अपग्रेड करके बताइए, पहले पॉज करके खुद से करें। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि लल्लू सा क्वेश्चन कर लिए, सिंपल सा क्वेश्चन कर लिए और ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। बाद में पहले पता चला कि हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जब बोर्ड एग्जाम गए तो क्वेश्चन बना ही नहीं। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करके पहले बताओ। कर लिया? चलिए, आप लोग देख रहे हो कि इसमें 2 कार्बोनिल समूह है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो समूह है ये कीटोन समूह है और ये देख रहे हो पूरा समूह ये है कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह। और ये जो कार्बोक्सिल समूह है यह कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। और आप लोग देख रहे हो कि जब H2 के साथ निकेल का प्रयोग करेंगे, H2 के साथ निकेल का, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण नहीं करता है, यानी कार्बोक्सिल समूह जो है ना इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। H2 के साथ निकेल ये कार्बोक्सिल समूह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये अवकरण करेगा अल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का या फिर एसाइल हैलाइड का। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह को कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो इसका अवकरण नहीं होगा, लेकिन इस कीटोन का अवकरण कर सकता है। कीटोन का अवकरण करेगा तो यहाँ पर एक H जुड़ेगा और यहाँ पर एक, देखो एक H यहाँ पर और एक H जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसे कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 फिर CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए, O के साथ जुड़ा हुआ है H, उसके बाद CH2 होगा यहाँ पर, 3 नहीं 2 CH2, तो यहाँ हो गया CH2 और बाकी बाद इससे जो जुड़ा हुआ है उसको जोड़ दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये कंपाउंड बन गया, ये इतना कंपाउंड बन गया। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो समूह है उस समूह को H2 के साथ निकेल प्लेटियम या प्लेटियम रहेगा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। थर्ड देखिएगा बेंजीन रिंग, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ये जो दे रहे हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 ये इस तरह से, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ, चलो ये वाला समूह डबल बॉन्ड के साथ O के साथ H जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH2 ऐसे ये जोड़ देते हैं, CH3 के साथ OCH3, ये समूह जोड़ दिए। अच्छा, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम NaBH4 के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो पहले आप लोग खुद से करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर हम मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिएगा। बना लिया? चलिए, इसमें आप लोग देख रहे हो कि फिर से 2 कार्बोनिल समूह है, एक ये और एक ये पूरा। ये जो समूह है इसमें आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए, एक इधर 2 कार्बन। इसमें आप लोग देख रहे हो ये जो कार्बोनिल समूह है इसमें O के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, यानी O के साथ R जुड़ा हुआ है। ये कीटोन समूह हो गया और इसमें O के साथ R जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एस्टर समूह है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaBH4 के द्वारा, और ये जो NaBH4 है ध्यान से देखें तो ये NaBH4 एस्टर को और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में नहीं बदलता है। इसका मतलब ये जो एस्टर वाला कार्बोनिल समूह है इसका NaBH4 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ये जो है अवकरण करेगा कीटोन का, और इस कीटोन का अवकरण करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर एक H आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? ये पूरा एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ H आ जाएगा और यहाँ पर एक H आ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये। इसमें एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, पहले ये देखिए, O के साथ H, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और O के साथ CH3, तो ये कंपाउंड बन गया, इतना कंपाउंड बन गया। अच्छा, इसी में हम इसका रिएक्शन करा देते हैं H2 के साथ निकेल के साथ, H2 के साथ निकेल। तो आप लोग देख रहे हो कि H2 के साथ निकेल जो है कीटोन का भी अवकरण कर सकता है, और ये एस्टर समूह है
ये जो पूरा एस्टर बन गया, इस एस्टर समूह का भी अवकरण कर सकता है, क्योंकि H2 के साथ निकेल है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण नहीं करता है, तो इसका भी अवकरण हो जाएगा और इसका भी अवकरण हो जाएगा। इसमें एक स्पेशल केस है कि जब H2 के साथ निकेल लेते हो, ये तो तीसरा टर्म हो गया, कितना, चौथा, तीसरा। स्पेशल केस नंबर 4 लिख लेना कि H2 के साथ निकेल जो है ना, निकेल के द्वारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का भी अवकरण हो जाता है, अवकरण हो जाता है। तो इसमें जब H2 के साथ निकेल लेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब टूट करके एक बॉन्ड रहेगा, टूट करके एक बॉन्ड टूटेगा और इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और इसको भी एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। यहाँ भी देख रहे हो, ये तो टूटेगा ही, ये टूटेगा ही, इन दोनों का तो अवकरण होगा ही, साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी अवकरण हो जाता है। ये 11th का टॉपिक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी अवकरण होगा, यानी डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके कंडीशन में, तो H2 के साथ निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम के कंडीशन में ये होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का भी अवकरण हो जाता है। तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, पहले ये रिंग रहा, इसका अवकरण होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और O के साथ जुड़ जाएगा H, नेक्स्ट CH2 इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक H और यहाँ पर भी एक H, तो एक H है यानी कि CH2 बन गया, आगे वाला के साथ एक H यानी CH2 बन गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड है तो CO के साथ H, उसके बाद इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके एक इसको देंगे और एक इसको देंगे, उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको देंगे और इसको देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, 1 2 1 2 और उसके बाद हाँ CH2 और O के साथ H, और साथ में बाहर निकल जाएगा CH3 O के साथ H, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस बाह्य कंपाउंड से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, तो ये मेन प्रोडक्ट है, ये कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से ये तीसरा रिएक्शन हो गया और चौथा मैं दे रहा हूँ, इसे आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लोग खुद से बना लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4, चौथा एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड के साथ हो, यहाँ पर COOH ऐसे ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ OH कार्बोनिल समूह, और यहाँ पर ले लेते हैं हम C डबल बॉन्ड O के साथ H, और इसका रिएक्शन करा देते हैं। ये आप लोग खुद से पॉज करके बना लेना। H2 के साथ निकेल, सेकेंड ले लेते हैं LiAlH4, और थर्ड ले लेते हैं हम NaBH4। अगर ये कंपाउंड बन जाए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर इसके आंसर का फ़ोटो खींच करके 62 073 28 9 45, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो इसे बना करके आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर टिक क्लिक करके सेंड कर दोगे। तो इसे छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो इसे पॉज करके, इसे बना करके और मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अब इसको बनाने का नेक्स्ट विधि है और उसमें हम बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, जो कि एल्कोहल बनाने का लास्ट विधि है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चौथा विधि है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी RMGX। इसका रिएक्शन देखिएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करके जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं तो इसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। समरी देखना, इसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। फर्स्ट देखिएगा, जब हम अल्डिहाइड ले करके और इसका भी क्रिया करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले, RMGX
X के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, हलो अल्केन एंड हलो एरिन में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस लेक्चर को जा करके देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें Mg पर प्लस चार्ज और इस R पर माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस माइनस जो है ये प्लस माइनस को ढूंढेगा, ये माइनस वाला प्लस को ढूंढेगा और ये प्लस वाला माइनस को ढूंढेगा। तो आप लोग देख रहे हो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अल्डिहाइड, इस अल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इस अल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया और कार्बन पर प्लस चार्ज। तो ये जो R है, ये R इस कार्बन से जुड़ जाएगा और Mg जो है इस ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसका पहला स्टेप जो है इसमें बन गया क्या, तो R, उसके बाद इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ गया R, उसके बाद इसके साथ एक H पहले से जुड़ा हुआ है और इस O के साथ डबल बॉन्ड टूट गया, O के साथ जुड़ जाएगा Mg और इसके साथ जुड़ा रहेगा X। इस O पर माइनस चार्ज और Mg पर प्लस चार्ज। तो ये कंपाउंड बन गए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका हम जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराओगे अम्लीय माध्यम में, जल अपघटन कराओगे तो जल अपघटन से जल का एडिशन हो जाएगा इसमें, और ये जो जल है, जल का एक मॉलिक्यूल, इसमें H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज जो है यह जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और OH माइनस जाकर के Mg से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा RCH, यहाँ O के साथ H जुड़ गया और इस कार्बन के साथ एक R जुड़ा हुआ है, और साथ में जो नेक्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो Mg के साथ जुड़ गया OH और इसके साथ जुड़ा रहेगा X। तो वो बाय प्रोडक्ट बन गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बन गया। इसी प्रकार से रिएक्शन होगा कीटोन के साथ। कीटोन रहा R C डबल बॉन्ड O के साथ R, इसका रिएक्शन पहला स्टेप में करा देंगे RMgX के साथ। अब RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इतना बनेगा, और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ अम्लीय माध्यम में सेकेंड स्टेप में। तो इसमें क्या होगा कि ये RC, ये जो कार्बन है इस कार्बन से आकर के पहले R जुड़ेगा, समझना ध्यान से, जिस प्रकार से अल्डिहाइड में हुआ है उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को खींचा माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से आकर के R माइनस जुड़ेगा, R माइनस, तो यहाँ पर R जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RC, इसके साथ R, इधर भी R और O इसके साथ रहेगा माइनस, और में इस माइनस के साथ ये पूरा समूह जुड़ जाएगा। फिर जल अपघटन करते हैं तो O के साथ H जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में जल अपघटन कर दिए हैं तो O के साथ क्या जोड़ देंगे, H। तो ये बन जाएंगे एल्कोहल। आप लोग देख रहे हो कि ये जो अल्डिहाइड है इसमें इस R के जगह पर H भी हो सकता है, इस R के जगह पर कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर इस H के जगह पर हाइड्रोजन लेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड की कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो एल्कोहल बन गया है ये 3 डिग्री एल्कोहल, और इसमें जो अभी एल्कोहल बना हुआ है ये बना हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों समरी हो गया। इसमें आप लोग चाहोगे तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम बीच वाला पार्ट हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप लोग पहले ये पूरा उतार लो और इसका एग्जाम्पल से समझोगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, ये है फॉर्मल्डिहाइड, और इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन पहले करा देते हैं RMgX के साथ। RMgX इसका मतलब कोई भी एक एल्काइल समूह ले लीजिए, उसके साथ Mg जोड़ दीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए X, मतलब कोई एक हैलोजन CH3 MgCl के साथ। और इसमें सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं जल अपघटन, यानी H प्लस के साथ H2। ऐसी रिएक्शन कराओगे तो ये CH3 आकर के कार्बन से जुड़ेगा, यानी कार्बन के साथ जुड़ गया CH3, और इसी कार्बन के साथ देख रहे हो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ O, और O पर आता है माइनस चार्ज और इसी माइनस के चार्ज के साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। फिर समझना, कार्बन के साथ ये CH3, तो कार्बन के साथ CH3 जोड़ करके और इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इस कार्बन के साथ OH यानी 2 हाइड्रोजन और उसके बाद O, और O के साथ जोड़ दिए, तो ये कंपाउंड बन गया। और इस कंडीशन में बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक ही ऐसा कंडीशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, वो है फॉर्मल्डिहाइड का। अगर फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं
तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराने के बाद जल अपघटन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अन्य सभी कंडीशन में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अन्य अल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ले लेते हैं H। इसका रिएक्शन पहला रिएक्शन करा देते हैं CH3 MgX के साथ Cl के साथ, और सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं इसमें H प्लस के साथ H2, ये ले लिए। तो इसमें क्या होगा, ये CH3 आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा तो पहले बनेगा CH3 CH जुड़ा हुआ है CH3 और इस कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है, O पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसी माइनस चार्ज से एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन गया। तो इससे बन गया 2 डिग्री अल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। लेकिन इसी जगह पर हम कीटोन का प्रयोग करें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन का प्रयोग करेंगे, इस एसीटोन का प्रयोग करेंगे और इसका रिएक्शन करा देंगे दोनों रिएजेंट के साथ। पहला CH3 MgCl के साथ और सेकेंड कंडीशन है H प्लस के साथ H2, यानी सेकेंड कंडीशन में जल अपघटन करा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि फिर से ये CH3 आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 C, आगे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर के जुड़ गया CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बन के साथ आकर के CH3 जुड़ गया और ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी इस रिएक्शन में जब आप लोग फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा, अन्य अल्डिहाइड के द्वारा 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के द्वारा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रयोग करने पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के कंडीशन में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड की कंडीशन में 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड है कि कोई भी अन्य अल्डिहाइड लेंगे, अन्य अल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे तो अन्य अल्डिहाइड से बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई कीटोन का प्रयोग करेंगे किसी भी कीटोन का तो कीटोन से बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। ये थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट बात। तो ये था चौथा बनाने का विधा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। अगर आप लोग ये समझ चुके हो तो एक आध दो क्वेश्चन बना लेना, जैसे ये दे दिए हम डबल बॉन्ड के साथ हो, इसका पहला कंडीशन है CH3 MgCl और सेकेंड कंडीशन है H प्लस के साथ H2। ये क्या नंबर उदाहरण हो गया, तीसरा ये हो गया, ये हो गया चौथा। एक और ले लेते हैं, ये आप ले लो, ये इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ हो, इसका रिएक्शन करा दो CH3 MgBr और सेकेंड H प्लस के साथ H2। तो आपकी जानकारी के लिए ये दो क्वेश्चन है, आप लोग बना लें और इससे जो आंसर आएगा वो उसका फ़ोटो खींच करके और इससे पहले जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेक्चर है 58 मिनट का हो चुका है। अगर इसमें हम अल्कोहल का रासायनिक गुण भी देखते हैं, बनाते हैं, तो अल्कोहल का रासायनिक गुण भी लगभग 30, 35 या 40 मिनट का हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण के बारे में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, एंजॉय लेते रहें। इसको पढ़ने के बाद इसके रिवीजन, इसका जो समरी है उसका रिवीजन करते रहें, तब आसानी से इसका तैयारी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें।